Assalamu alaikum, dear students. As you know, we are discussing the first chapter of geography, that's resource and development. Now, today is our last topic of this first chapter, that's soil erosion and soil conservation. First, we will define what is soil erosion. Soil erosion is simply the removal of the topmost layer of the soil, or removal of the topmost soil layer of the soil by various agents like water, wind, glaciers, waves, etc. Or second definition, the denudation of soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. Now we will define what is denudation. As you see, denudation is equal to weathering plus erosion. So there is wear and tear, that's called weathering. Then erosion, erosion is removal of topmost layer. Denudation में दोनों प्रोसेस होते हैं, weathering भी, erosion भी. तो उससे क्या होता है, इट्स इक्वल टू स्लोप्स, दैट इज लैंड, इट्स बीइंग रिड्यूस्ड इन हाइट एंड देयर शेप मॉडिफाइड. यानी डेनुडेशन में सॉइल इरोजन में ऊपर जो ऊपर वाली तह होती है ज़मीन की, वो निकल जाती है, पानी से या हवा से चली साफ़ हो जाती है. लेकिन डेनुडेशन में क्या होता है, डेनुडेशन में इरोजन के साथ साथ ज़मीन में जो फिज़िकल चेंजेस हैं, जैसे हाइट में, जैसे शेप में चेंज आ जाती है, तो उसको हम डेनुडेशन कहते हैं. नाउ वी विल डिस्कस सॉइल इरोजन काजेस क्या क्या है, व्हाट आर इट्स काजेस. सो यू नो द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन जो है, दे गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द टू. सॉइल फॉर्मेशन या सॉइल इरोजन जो है, ये एक ही वक्त में दोनों प्रोसेस होते हैं और इनमें बैलेंस होती है. यानी जितना सॉइल इरोजन होता है उतनी सॉइल फॉर्म भी होती है. लेकिन कभी कभार क्या होता है, समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड नेचुरल फोर्सेस. किसी वक्त ये जो तवाज़ुन है बिगड़ जाता है, चाहे इंसान की वजह से या कुदरत की वजह से. अब जो काजेज़ हैं, हमने इनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल फोर्सेस में. तो फर्स्ट हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में पहले है डिफॉरेस्टेशन. ये ऑलरेडी हमने लैंड डिग्रेडेशन में डिस्कस किया है कि डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है. अब डिफॉरेस्टेशन जो है, इट इज़ सिंपली द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एट अ लार्ज स्केल. अब डिफॉरेस्टेशन से जो है, जैसे आपको पता है, इससे ज़मीन में जो है कटाव आ जाता है, तो जिसकी वजह से सॉइल इरोजन जो है बहुत हद तक बढ़ जाता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है. और सेकंड है ओवर ग्रेजिंग. ओवर ग्रेजिंग जो है, आपको पता ही है कि जब हम किसी पैच ऑफ लैंड में अपने मवेशियों को ग्रेजिंग पर्पज़ के लिए डालते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ जब वो रोज़ रोज़ उस घास को खाते हैं तो वो एक्सपोज हो जाती है. एक्सपोजर की वजह से जो सनलाइट है, सनलाइट की वजह से जो एक्सपोज्ड लायर ऑफ सॉइल है वो ड्राई हो जाती है. उसके बाद रेन या विंड वगैरह जो है उसको उड़ा के ले जाती है, जिसकी वजह से ये सॉइल इरोजन का बाज़ बनता है. उसके बाद है तीसरा डिफेक्टिव प्लोइंग. अभी डिफेक्टिव प्लोइंग में क्या होता है, ये ऐसा मेथड है, इट इज़ अ प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे, दैट इज़ अप एंड डाउन. कभी क्या होता है कि हम ज़मीन को जो है, मानो ये ज़मीन का टुकड़ा है, तो यूजुअली जो है, अगर हमने अप एंड डाउन ऐसे प्लोइंग की अप एंड डाउन में, तो अप एंड डाउन प्लोइंग में क्या होता है, जो स्लोप है इसमें जो बारिश आ जाती है, छोटी छोटी चैनल्स बनते हैं, छोटी छोटी नदियाँ जैसी बनती है. उससे पानी का जो है वो फ्लो जो है वो क्विक हो जाता है. विद द रिज़ल्ट जो है सॉइल इरोजन बहुत बढ़ जाता है. तो डिफेक्टिव प्लोइंग जो है, इससे भी सॉइल इरोजन. उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. जो कंस्ट्रक्शन है या माइनिंग पर्पज़, जो हम कोल माइनिंग है या जो मेटल्स हम ज़मीन के नीचे से निकाल लेते हैं, या पत्थर वगैरह जो है, उससे ज़मीन में पैचेस वगैरह आ जाते हैं, तो
उसकी वजह से सॉइल जो है डिग्रेड हो जाती है। नाउ नेचुरल फोर्सेस, जो नेचुरल फोर्सेस हैं इसमें 3 तरह की फोर्सेस हैं, वाटर है, विंड है, ग्लेशियर्स है। जो वाटर है ये बहुत बड़ी वजह है सॉइल इरोजन की। पहले हम देखेंगे हम गलीज किसको कहते हैं। जो गली है इस ए डीप चैनल, द डीप चैनल इज कट थ्रू द क्लेई सॉइल बाय रनिंग वाटर। रनिंग वाटर जो है इसे ज़मीन में जैसे दरारें पड़ जाती है, जैसे गलियां ही बन जाती हैं, उसको हम गली इरोजन कहते हैं। अगर आप मैप में भी देखोगे ये गली इरोजन है, या आप देख सकते हो कि ज़मीन में गली इरोजन जो है कैसा हो जाता है, तो ये गली इरोजन है। तो गली इरोजन क्या है, डीप चैनल्स कट थ्रू द क्ले सॉइल बाय रनिंग वाटर। उसके बाद और एक चीज़ है बैड लैंड। जो बैड लैंड है ये वो लैंड है, लैंड दैट इज़ अनफिट फॉर कल्टीवेशन ड्यू टू सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की वजह से लैंड जो है वो बेकार हो जाती है, वो उसमें कोई फसल नहीं बनता, उसको बैड लैंड कहते हैं। इस बैड लैंड को हम अगर चंबल बेसिन की बात करें राजस्थान में, तो उन वहाँ बैड लैंड्स को चंबल बेसिन में रेवाइनस कहते हैं। यानी कि जो बैड लैंड है चंबल बेसिन में, तो वहाँ इस बैड लैंड को चंबल बेसिन में रेवाइनस कहते हैं। चंबल बेसिन इन राजस्थान, इसको हम रेवाइनस कहते हैं। क्या होता है, समटाइम्स जो है वाटर फ्लोज एज शीट और लार्ज एरिया डाउन ए स्लोप। कभी कभार जो पानी है शीट की सूरत में ज़मीन के ऊपर से निकल जाता है। उस इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज़ वॉश्ड, उसमें जो टॉप सॉइल है वो वॉश हो जाती है, और इसको हम शीट इरोजन कहते हैं। अब शीट इरोजन क्या है, ये जो पानी है शीट की तरफ फैल जाती है और ज़मीन की ऊपरी तक अपने साथ ले जाता है, इसको हम शीट इरोजन कहते हैं। उसके बाद और एक चीज़ है रिल इरोजन। तो रिल इरोजन में क्या होता है, तो इट इज़ द डिटैचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। इसमें सॉइल पार्टिकल्स डिटैच होते हैं ऑफ रिल्स। तो रिल इरोजन जो है इट इज़ द डिटैचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाय सरफेस फ्लो, and it occurs in a series of rills which are small parallel channels of 5-10 millimeter centimeters wide। यानी कि जब पानी ऊपर ज़मीन पे बहता है तो ये क्या करता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को डिटैच करता है और ज़मीन में छोटी छोटी कुछ सेंटीमीटर्स की नदियाँ जैसी बन जाती हैं, उनको हम रिल इरोजन कहते हैं। रिल इरोजन जो है इट इज़ काज्ड बाय स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर अलोंग स्मॉल चैनल्स ऑन बियर लैंड विद लेस वेजिटेटिव कवर। उस ज़मीन पे जिस पे लेस वेजिटेटिव कवर होता है उस पे छोटी छोटी नदियाँ जैसी बन जाती है, उसको हम रिल इरोजन कहते हैं। अब विंड की बात करते हैं। जो विंड है, अब किसी जगह लूज सॉइल है तो तेज़ हवा की वजह से क्या होता है, विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड। चाहे फ्लैट लैंड है या स्लोपिंग लैंड है, अगर लूज सॉइल उसमें है तो विंड की वजह से वो भी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो उसको हम विंड इरोजन कहते हैं। उसके बाद ग्लेशियर से भी होता है। ग्लेशियर भी एक वजह है कि इससे भी बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है। नाउ वी विल कम टू द soil conservation methods. So we have 7 soil conservation methods. First, we will discuss what is soil conservation. Soil conservation, it is preservation of loss of topmost soil from erosion. Now, what are the various methods of soil erosion? We have 7 methods. We have contour plowing, we have terrace farming, we have strip cropping, we have shelter belts, afforestation, fencing, embankments along the river banks. तो पहले हम देखेंगे कि जो कंटूर प्लोइंग है, तो कंटूर प्लोइंग जो है, जैसे कंटूर प्लोइंग इट इज़ प्लो अलोंग द कंटूर लाइन्स कैन डीएक्सेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप, दिस इज कॉल्ड कंटूर फ्लोइंग। जो कंटूर फ्लोइंग जो है आप जो देख रहे हो कि ये कंटूर फ्लोइंग जो है, मानो ये ज़मीन है, पहाड़ी है, तो इसको हम कंटूर मतलब वो लाइन्स, कंटूर हम उन लाइन्स को कहते हैं जो इक्वल हाइट को मिलाती है। मानो ये हाइट इक्वल है, ऐसे हम ऊपर से नीचे जो है प्लो नहीं करते हैं, हम अगेंस्ट वाटर ग्रेडियंट, जो पानी इसके अगेंस्ट हम कंटूर प्लोइंग करते हैं। तो कंटूर प्लोइंग की वजह से क्या होता है, पानी नीचे नहीं आता है, पानी रुकता है, जिसकी वजह से
सॉयल कंजर्व होती है और सॉयल इरोजन रुक जाता है। ये ज़्यादातर किन किन स्टेटों में है, आसाम और मेघालय में। दूसरा है टेरेस फार्मिंग। अब ये टेरेस फार्मिंग जो है, टेरेस हम कहते हैं सीडी को। अब ये टेरेस जो है, दीज आर द स्टेप्स कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। स्लोप्स पे हम, पहाड़ियों पे हम टेरेसेस जैसे बनाते हैं, तो टेरेसेस की वजह से जो है सॉयल इरोजन रुकता है। जैसे टेरेस फार्मिंग हम हिल्स ऑफ हिमाचल है, उत्तराखंड है, यूपी, पंजाब और मेघालय है। तो टेरेस फील्ड जैसे आप देख रहे हो, सीडी जो है जैसे बनाई हमने, तो ये टेरेस फार्मिंग जो है ये भी एक वजह है कि इससे सॉयल इरोजन रुक जाता है। उसके बाद है स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब ये स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है, जैसे लार्ज जो फील्ड्स जो है उनको हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे स्ट्रिप्स में। जैसे आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स, हमने स्ट्रिप्स में डिवाइड किया लार्ज पार्ट ऑफ द लैंड को। तो उसमें क्या, उसके बाद क्या होता है, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू द ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। ये मानो क्रॉप है, इसके इर्द गिर्द हम स्ट्रिप्स ऑफ क्रॉप्स उगाते हैं, तो जिसकी वजह से वो विंड ब्रेकर्स बन जाती है। अगर विंड आ जाती है तो उससे सॉयल इरोजन रुक जाता है। या पानी अगर आ जाता है, अगर पानी आ जाएगा तो ये स्ट्रिप जो है पानी को रोकेगा, मिट्टी यहीं रहेगी, पानी ऊपर फ्लो होगा लेकिन मिट्टी यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, जिसकी वजह से सॉयल इरोजन रुक जाता है। जैसे ड्राई बेल्ट ऑफ कर्नाटका है, कर्नाटका में कुछ ड्राई बेल्ट्स है, वहाँ ये पाया जाता है। उसके बाद शेल्टर बेल्ट्स है। ये शेल्टर बेल्ट जो है ये हम क्या करते हैं कि हम जो पत्थर है या ट्रीज़ हैं उगाते हैं एट द बॉर्डर्स ऑफ द लैंड, तो लार्ज जो प्लांटिंग लाइन्स हैं, ये जो शेल्टर बेल्ट इज प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट ए शेल्टर। रोज ऑफ ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। दे हेल्प इन स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। अब अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ ये सैंड ड्यून्स को रोकते हैं। कोस्टल एरियाज़ की बात करेंगे तो वहाँ ये सुनामीज़ को रोकते हैं, क्योंकि जब हम शेल्टर्स लगाते हैं, जब हम पेड़ पौधे उगाते हैं इर्द गिर्द, तो इससे जो है जैसे ज़मीन, जिसको हम शेल्टर बेल्ट्स भी कहते हैं, या शेल्टर बेल्ट जो है ए बैरियर ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम विंड एंड स्टॉर्म एंड लेसन इरोजन। तो जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में है, नॉर्थ ईस्ट गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, कोस्टल एरियाज़ में ये पाया जाता है। उसके बाद एफॉरेस्ट्रेशन, आपको पता ही है, जैसे हमने वहाँ डिफॉरेस्ट्रेशन देखी, यहाँ एफॉरेस्ट्रेशन अपोजिट है इसका कंजर्वेशन के लिए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। उसके बाद पेड़ लगाने से क्या होता है आपको कि मिट्टी जो है वो टाइट होती है रूट्स की वजह से और सॉइल इरोजन रुक जाता है। उसके बाद फेंसिंग, किसी जगह हम फेंसिंग लगाएंगे, बाड़े लगाएंगे, तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन रुक सकता है। और दरियाओं के जो किनारे हैं हम एम्बाक्समेंट्स खड़े करेंगे, हम बंड वगैरह लगाएंगे रिवर बैंक्स की, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन रुक जाता है। सो दीज वर द वेरियस कंजर्वेशन मेथड्स। सो वी हैव डिस्कस्ड सॉइल इरोजन, we have discussed denudation, we have discussed the causes of soil erosion, human activities, natural forces, human activities by deforestation, overgrazing, defective plowing, construction and mining। और नेचुरल फोर्स में वाटर, विंड और ग्लेशियर्स में, वाटर में हमने देखा गली इरोजन को देखा, हमने रिल इरोजन को देखा, हमने विंड इरोजन को डिस्कस किया। उसके बाद कंजर्वेशन मेथड्स में हमने कॉन्टूर प्लोइंग है, टेरेस फार्मिंग है, स्ट्रिप क्रॉपिंग है, शेल्टर बेल्ट्स है, अफॉरेस्ट्रेशन, फेंसिंग or embankments along the river banks. So dear students, with this topic we conclude the first chapter, and this was the last topic of our first chapter. I hope कि आप इससे फ़ायदा उठाओगे, और अगर भी कोई भी क्वायरी होगी तो आप प्लीज़ मुझे कन्वे करेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा तो ग्रुप में आप मुझे पूछोगे, तो ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँगा। थैंक यू वेरी मच।